शहीद आजम भगत सिंह के जयंती के अवसर पर मौजूद नए दीवानों को देखो तो अच्छा लगता है। हम भी ऐसे ही थे जब वीराने में आए। पानी पीने के लिए मत जाओ बेटा, इतना भगत सिंह जल्दी के बारे प्यास जाते में हैं सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखा। भगत सिंह के बारे में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखा। आज जो देश का मीडिया वर्ग है और पक्ष एवं विपक्ष भगत सिंह के ऊपर देश के युवाओं को PhD करा के रखी है, लेकिन कल का सूरज उगते ही ये मीडिया भगत सिंह को अपने कवरेजों से गायब कर देगी और ये नहीं बताएगी कि देश में कितने स्कूल और स्मारक भगत सिंह के नाम पे खोले गए थे। देश में कितने स्कूल और विश्वविद्यालय भगत सिंह के नाम पर खोले गए थे। जो भगत सिंह की विचारधारा है वो दो भागों में हमने बांट दी गई। एक भाग पाकिस्तान वर्ग का युवा मानता है और दूसरी भाग का युवा हिंदुस्तान वर्ग का मानता है। कहते हैं कि जब विचारधाराओं की प्रक्रिया को बांट दी जाती है तो कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें कि हम एक स्वतंत्र देश में हैं जहाँ पे हम अपने अधिकारों को मांग सकते हैं तो ये कहना गलत होगा। आज यूपी पुलिस के कांस्टेबल के सामने देश का युवा बात करने में इतरा जाता है और वो एक समय था जब ब्रिटिश हुकूमत से अधिकृत भारत में एक लगभग 23-24 साल का युवा उनसे नजरें मिला के बात करता था। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो भगत सिंह की विचारधारा एकदम बदल सी जाती है। नरम दल को मानने वाला युवा गरम दल का पचदर हो जाता है और साइमन कमीशन को काले झंडे लाहौर में दिखाने लगता है। कहते हैं कि जब हम इतिहास को गहराई से पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भगत सिंह कौन थे, लाला लाजपत राय कौन थे, BR अम्बेडकर कौन थे और महात्मा गांधी कौन थे। जो एक दिन शहीदों को याद कर लेने से उनके हम कर्जदार नहीं हो जाएंगे या फिर वो हमारे कर्जदार नहीं हो जाएंगे। इन महापुरुषों को रोज पढ़ाने वाला चीज़ है, रोज सोचने वाले ये लोग चीज़ है। कहते हैं कि भगत सिंह जब लगभग 2 साल तक जेल में रहे, उन 2 सालों में इन्होंने खूब किताबें पढ़ी, लेनिन पढ़ा, मार्क्सवाद पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा। कार्ल मार्क्स जातिवाद के विरोधी थे। वो कहते थे कि लोगों की जो मानसिकता है जातिवाद में बट के रह जाएगी। भगत सिंह भी जातिवाद के विरोधी थे। वो कहते थे कि लोगों की जो मानसिकता है जातिवाद के रूप में बट के रह जाएगी। लेकिन क्या है, आज उनके मानसिकता के अनुसार हम अपने आप को बदल नहीं रहे हैं बल्कि ढाल रहे हैं। आज हम फिर से उसी जातिवाद के दौर में भाग रहे हैं। 75 साल पीछे जाने का दौर है। कम से कम 2 साल तक इसी जातिवाद के कारण हम गुलाम रहे हैं। आज फिर लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट दिया गया। जाओ बेटा, कहीं मत जाओ। क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में फिर कोई विदेशी शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाए। भगत सिंह को गहराई से पढ़ने की जरूरत है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग एक रात में कम से कम 20 पन्ने 30 पन्ने की नोट बना के तैयार कर दिए होंगे। भारत में कितने स्कूल खोले गए जो भगत सिंह के नाम पे हैं? कितने स्मारक बनाए गए जो भगत सिंह के नाम पे हैं? कितने विश्वविद्यालय खोले गए जो भगत सिंह के नाम पे हैं? 4-10 पन्नों से पढ़ लेने से 4-10 पन्नों को पढ़ लेने से कोई भगत सिंह का अनुयायी या समर्थक नहीं हो जाता। भगत सिंह को पढ़ने के लिए कलेजा चाहिए जो 21वीं सदी के युवाओं के अंदर है ही नहीं। आज घर से हमारा मान लीजिए कि हम पिता हैं किसी के, अगर बेटा गायब हो जाता है तो 4 दिन तक नींद नहीं लगती है। 23 साल के युवा हंस मुस्कुरा के फांसी की सजा झेल जाता है। सोचने वाली बात है। चंद डेट और लाइनें याद कर लेने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाएगा। इतिहास को पढ़िए तब पता चलेगा। किसी एक नेतृत्वकर्ता को गाली देके भी हम इतिहास को नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं गांधी की गलती रही होगी, कहीं भगत सिंह की गलती रही होगी, कहीं लाला लाजपत राय की गलती रही होगी, कहीं चंद्रशेखर आजाद की गलती रही होगी, कहीं बटुकेश्वर दत्त की गलती रही होगी। सबकी गलतियां थोड़ी न थोड़ी रही होंगी। गलतियों को भी हम पढ़ें और अच्छाइयों को भी पढ़ें। भगत सिंह को पढ़ने के लिए समाजवाद को पढ़ना पड़ेगा, मार्क्सवाद को पढ़ना पड़ेगा, पूंजीपतिवाद को पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि जब भगत सिंह लगभग 2 साल तक जेल में रहे तो उनसे ब्रिटिश अधिकारियों ने पूछा कि ये किताबें पढ़ के, पत्र लिख कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? भगत सिंह ने 2 लाइन में जवाब दिया कि मैं पूंजीपति विरोधी हूँ। मेरे द्वारा लिखे पत्र जब मेरे परिजन और भारतीय नौजवान भारत सभा के लोग पढ़ेंगे तो देश को एक नई दिशा और दर्शा देंगे। देश में एक नई क्रांति उत्पन्न की आएगी। 2 साल पहले जब भगत सिंह को फांसी होती है तो कुछ लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी ने उन्हें नहीं बचाया। मैं इसीलिए कह रहा है कि इतिहास पढ़ने की जरूरत है।
भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी माफ़ हो जाए। भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी माफ़ हो जाए। अगर फांसी माफ़ हो जाती तो लोग यही सोचते कि डर गया, ठीक। तो बंगा का लड़का, बंगा में, पाकिस्तान के बंगा में जन्मा वो लड़का डरपोक नहीं था। बाद में ये अब हम टैग देने लगे हैं कि नहीं कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। वो टैग भगत सिंह पर भी लगा दिया जाता है। मेरी उम्र खुद 20 साल है, शायद 3-4 सालों में 24 भगत सिंह की उम्र का हो जाऊंगा, लेकिन आज भी डर लगा रहता है। आज ही इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि घर वालों से ये कह दें कि पापा हमको इस फील्ड में नहीं, उस फील्ड में जाना है। आप अभी से अपना फील्ड डिसाइड करिए, पढ़िए, पढ़ने की ज़रूरत है आपको। 4x4 के स्क्रीन पे फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ लेने से कोई भगत सिंह को नहीं जानता। किसी बच्चे ने बताया था कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती। महात्मा गांधी को पढ़ने की उस बच्चे की ज़रूरत है। मैं पर्टिकुलर डायरेक्ट कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने ये कहा कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती। गांधी को पढ़ने के लिए गांधी बनना पड़ेगा, अम्बेडकर को पढ़ने के लिए अम्बेडकर बनना पड़ेगा, जो आज का युवा नहीं बन पाएगा, ठीक। 18 फरवरी 1931 में महात्मा गांधी ने भारत के वर्तमान वरिष्ठ को, उस समय के वर्तमान वायसराय को खत लिखा कि भगत सिंह की फांसी माफ़ कर दी जाए। लेकिन उसके जवाब में आया कि आप इससे पहले गांधी और इरविन समझौता कर चुके हैं। भगत सिंह को पढ़ने के लिए जो लोग गांधी की कमियां निकालते हैं वो गांधी और इरविन समझौता पढ़ के आएंगे। बातें बहुत कुछ करनी है आपसे, क्योंकि आप इस समय वो मिट्टी हैं जिस आकृति में ढाले उस आकृति में ढल जाएंगे। हम आपकी मानसिकता तय भी कर सकते हैं और आपकी मानसिकता खराब भी कर सकते हैं। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मानसिकता, जब वो यहाँ कॉलेज परिसर छोड़ के जाएंगे, अपनी मानसिकता और उन बच्चों के मानसिकता से मिलाएंगे। हमें खुशी है कि हम क्रांतिकारी मानसिकता को लेकर चलते हैं, भगत सिंह की मानसिकता को लेकर चलते हैं, बी आर अम्बेडकर की मानसिकता को लेकर चलते हैं, APJ अब्दुल कलाम की मानसिकता लेकर चलते हैं। अभी सर ने टोका था कि सर समय बहुत कम है, तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। इनकलाब जिंदाबाद। आप लोगों के बीच में